होगा। मीन्स अगर आपके पास पावर नहीं है, बिना पावर के आपके सारे सपने जो है कुछ काम के नहीं है, वो नहीं पूरे नहीं हो सकते, खत्म हो जाएगा आपके सपने। तो सत्ता में आना ही चाहिए आपको। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वही कहा उन्होंने कि जाओ सत्ता में जाओ, सत्ता हासिल करो, फिर तुमको तुम्हारी जो भी तुम्हारे सपने हैं, मांग है, आगे आने के लिए जो आप तरस रहे हैं वो सब पूरा होगा। सही बात है ना भाई। छत्रपति शाहू महाराज राजा थे सत्ता में, तो 1902 साल में जो लंदन में थे, उनका बर्थडे था, जन्मदिन था, वहां से जो ऑर्डर निकाली कि 50% आरक्षण मेरे कोल्हापुर स्टेट में जो है दिया जाएगा। तो पहला कहने वाले तो महात्मा ज्योतिराव फूले, मगर पहले राज्यकर्ता इस देश में जिन्होंने आरक्षण दिया अपनी प्रजा को, उनका नाम छत्रपति शाहू महाराज, जिनका कल जन्मदिन। इसलिए अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि सत्ता में जाना आवश्यक है, जो महात्मा ज्योतिराव फूले ने कहा वही बात आगे है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत सरकार में और वो तुम्हारे संविधान समिति में गए, तब तो तुम्हारा जो अपना संविधान, जो प्रिय संविधान, पवित्र संविधान बना। अगर वो नहीं है तो फिर सब में क्या होता? वो वहां गए, बैठे, बहुत लोगों ने टांगे हराने की कोशिश की, सारी बातें इतनी सरल नहीं हुई भाई। फिर भी वो सत्ता में थे, वहां बैठे और उन्होंने जो है संविधान लिखा। तब तुमको हमको जो है ये बोलने के लिए, लिखने के लिए, कहीं भी रहने के लिए, काम करने के लिए ये जो आजादी मिली, उसका कारण जो है वो संविधान। हमको वोट देने का अधिकार मिला। अमीर हो या गरीब हो, हिंदू या मुसलमान, एक वोट का अधिकार, सबको समान। बाबा साहब संविधान सत्ता में जाना चाहिए। और वीपी सिंह साहब ने भी मंडल आयोग दिया, सत्ता में थे, प्राइम मिनिस्टर थे तभी। मैं तो वो तो मंडल आयोग तो पड़ा हुआ था 10 साल से भाई, आयोग तो तैयार था, 10 साल से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, सत्ता में आए, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो ये जो सत्ता जो है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि संविधान तो मैं लिख रहा हूं, लिखा है, ये बहुत अच्छा है, ये अगर अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, मगर यही अगर गलत लोगों के हाथ में ये संविधान जाएगा, गलत सत्ता के हाथ में संविधान जाएगा, तो उसका जो है कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, दुख होगा, तकलीफें होगी। मुझे क्यों हो रहा है समझ रहे कि मुझे क्या कहना चाहिए। संविधान अच्छा है, उसको हाथ में किसके ये संविधान, कुछ भी करो चलता है तो अच्छा था। एक ऐसा बैठा हुआ हाथी है, वो उठता ही नहीं, इसको कितना भी करो वो उठता नहीं, सब बैठा। आपने कहा रास्ते पे आना चाहिए, रास्ते पे आने के लिए उठना तो चाहिए हाथी, तब वो चलेगा, उठता है। अब क्या करें, हमारे महाराष्ट्र में तो ओबीसी की 400 जाति है, और हमेशा जो ये इसके खिलाफ हो, उसके खिलाफ हो, अब से आप अपने आपस में झगड़ा चालू है। बिहार में भी वही, हम लोग लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, सीखो, संगठित बनो और संघर्ष करो। सीखे, कुछ संगठित भी बने, मगर संघर्ष किसके साथ करना था वही भूल गए। संघर्ष आप अपने आप जाति गणना काहे के लिए, सिर्फ कारपोरेटर बनने के लिए या ये बनने के लिए, वो बनने के नहीं। सुमित्रा महाजन जो लोकसभा की स्पीकर थी, 16
एमपी की कमेटी बनी कि भाई ये ओबीसी का आप जो है अभ्यास स्टडी करो, तो उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इनको भी जैसा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जो है अपन फंड्स देके जो है इनको ऊपर उठाने की बात हम किए हैं, ऐसी ही ओबीसी के बारे में करना चाहिए। मगर हमारे पास डाटा नहीं है, तो उन्होंने जो है सेंसस कमीशन को बोला कि डाटा जमा करो। ये बात रही। एक दूसरी कमेटी हुई मनमोहन सिंह अध्यक्ष, चिदम्बरम मुखर्जी और शरद पवार कमेटी के मेंबर। उन्होंने कहा कि देना तो चाहिए, मगर डाटा नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि जाति गणना करो। किसको कहा? ये तुम्हारे सेंसस कमीशन। तो क्यों? अगर ये होता है तो जैसा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इनके लिए हजारों करोड़ों रुपए का जो है फंड्स मिलता है उनकी शिक्षा के लिए, उनकी जो है हेल्थ के लिए, बहुत सारा जो है जो भी अच्छी अच्छी बातें उसमें है हम कर सकते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं पॉलिटिकल तो है, वो आरक्षण वो फायदा तो मिले, मगर उसके साथ उनको ये फायदा देंगे। इसके जाति करना चाहिए। यहां तो उल्टा ही हो गया। यहां तो एक बीजेपी का बंदा जो है, जैसे मैंने कहा कि वो खानविलकर साहब के जो कोर्ट में गया, वो ले इसके उनके पास तो एम्पिरिकल डाटा नहीं है। अब तब तो है हमारे बीजेपी की सरकार थी 2017, वो बैठे थे। 19 में इलेक्शन आया, उन्होंने झट से एक अध्यादेश निकाल दिया, वो गलत निकला, हो गए। हम लोग आए, हमको मालूम पड़ा अरे कोर्ट में अभी तक केस चालू है, 2-3 साल से कोई देखा नहीं। हम देखने लगे, कोरोना आ गया। अब कैसे जाए घर घर में, कौन जाए घर घर में? हमारे सब बड़े साहब ने बोल दिया था घर के बाहर नहीं निकालना, जब मैं बोलूंगा तब थाली बजाना, बस खत्म। अब कैसे हो? अब देखो 2021 की जनगणना जो है आज तक नहीं शुरू हो गई, हुई क्या? नहीं हुई। तो हम लोग कैसे करते बताइए? तो कोर्ट ने कहा नहीं तुम्हारा, हमको ना बोल दिया हम, और वो इलेक्शन ताबड़तोड़ तुरंत इलेक्शन होनी चाहिए। जिनकी जो है टेनियर खत्म हुई, ऐसे कुछ नगर पालिका वो इनका इलेक्शन हो गया। नो आरक्षण, नो रिजर्वेशन, एब्सोल्युटली जीरो। हम करें तो करेंगे। इतने में जो है मध्य प्रदेश का इलेक्शन आया, तो हमारे कुछ लोग गए उसके क्या उधर ही कि भाई इसका एम्पिरिकल डाटा कहाँ है, ये बताओ। अब वहां शिवराज चौहान बीजेपी के बैठे थे, वो दौड़े दौड़े दिल्ली में आ गए, फिर चला बराबर ठीक ठाक, फिर कोर्ट में गए, फिर वो आरक्षण उनका मंजूर हुआ, हम भी उसी रास्ते पे गए, फिर वो हो गया। अभी यूपी आया है, उसको भी कहा था एम्पिरिकल डाटा। कहने की बात यह है कि एक जजमेंट से जो है सिर्फ महाराष्ट्र को तकलीफ में लाने की जो बात कुछ लोगों ने कही कि सारा देश का जो आरक्षण खतरे में है, वो भी अब जो भी है जिसका भी इलेक्शन है उसको चलो एम्पिरिकल डाटा जमा कर, और एम्पिरिकल डाटा जमा करे तो कर, तो आसान तो बात नहीं। ठीक है, जाति गणना के लिए हमने भी एक प्रस्ताव पास किया है, अभी तक तो नहीं हुआ। अब हमारे जो नीतीश कुमार जी वो जाति गणना करने लगे, तो फिर कोर्ट आया बीच में, भाई तुम क्यों कर रहे हो? अरे भाई तो तुम हमको पूछते क्यों हैं कि तुम कितने हो? ना केंद्र भारत सरकार करे, ना स्टेट गवर्नमेंट करे, और करना शुरू कर दिए तो तुम पूछे क्यों करते हो? और तुम अगर कुछ लेने देने की बात हो तो हमसे पूछे तुम्हारा डाटा किधर है? क्या चल रहा है? ये फुटबॉल जैसे इधर से उधर, उधर से उधर, कोई गोल नहीं हो रहा है, वो भी से ऐसे बैठे देख रहा है, कब होगा ये सब? अरे ये सारी जो है कहने के लिए तो बहुत सारी बातें बोला। आप लोग किसने मांगा था मुझे पता नहीं है, तो 10% दिया ना उनको। अब वो 10% का एम्पिरिकल डाटा रहा है,
तुम हमको पूछता है, एम्पिरिकल डाटा उनको क्यों नहीं पूछता? एक तो जो है उनको नहीं देना, क्योंकि आरक्षण ये जो है, ये जो सामाजिक स्थिति में जो दबे हुए हैं उनके लिए आरक्षण है। शैक्षणिक सामाजिक स्थिति आज भी हमारा जो है, अगर दलित भाई कोई करोड़ों रुपए का भी मालिक हो, गांव में जाएगा तो लंबे बैठो बोलेगा, दूर बैठो। सही बात है। तो इससे ऊपर उठने के लिए जो ये आरक्षण की बात रही ना, ये कुछ और ये नहीं कि गरीब लोग, अरे आज समझो ये गरीब है, इसको आरक्षण दिया, कल इसने अच्छा धंधा किया और 1 करोड़ रुपया कमाया तो क्या करेंगे फिर? इसको आरक्षण निकाल दिया क्या करेंगे? या एक कोई अमीर आदमी है, उसको आरक्षण नहीं दिया, वो कल उसका धंधा बैठ गया, वो गरीब हो गया, अब उसको क्या करेंगे? तो ये अमीरी और गरीबी जो है ये आने जाने वाली बात है क्या, मगर इस सामाजिक व्यवस्था 5000 सालों से हमारे ऊपर जो रखी गई है हमारे सर के ऊपर, इससे ऊपर उठने के लिए जो आरक्षण की बात है, लड़ाई तो हमारी जो है चालू रहनी चाहिए। और हम ये तो है कि ठीक है, अभी हम वैसे जो अभी आपने ये भी बात कहा कि अभी तो सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सरकारी नौकरी में, अब क्या करेंगे? उस समय तो आपने कहा 4% उस समय था, अब 2-3% भी जो है भारत सरकार में ओबीसी के लोग नहीं है। आज कितने आना चाहते हैं? 1-2% होगे तो हो गए, नहीं तो ओबीसी नहीं है। ओबीसी के लिए कुछ फंड रखते हैं, वो कितना पैसा है? एक आदमी को 1 महीने में 10 पैसा मिलेगा, इतना पैसा रखा है। वो भी किधर जाता है पता नहीं। अच्छा, फिर मैं ये कहूंगा कि भाई चलो ठीक है, प्राइवेटाइजेशन तो कोई सही, वहां भी तो दे दो हमको आरक्षण, चलो आरक्षण खत्म क्यों किया जाए? तो गवर्नमेंट में आरक्षण मिलेगा और प्राइवेट कंपनी में क्यों नहीं आरक्षण मिलेगा? आज भी जो है अमेरिका में जो है वो क्या आपको अफर्मेटिव, अब उस वहां जो है अगर वो उतने नहीं है छोटे लोग, तो उनका जो है माल नहीं लिया जाएगा, धंधा उनका बंद हो जाता है। बराबर ना? तो क्यों नहीं करते? करो। हम सब लोग को उठाकर जो है इस मांग को करना चाहिए। हमको रुककर काम नहीं होगा, थककर भी काम नहीं होगा। हमको वीपी सिंह साहब ने दिया है, मगर मैं इतना ही कहूंगा, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो ताली है मुट्ठी भर में जमीन, अभी तो ताली है मुट्ठी भर में जमीन, अभी तो तोलना आसमान। धन्यवाद। जय भीम।